की। लेकिन तुम मेरी बेटी को मुफ्त में क्यों पढ़ाना चाहते हो? भैया मैंने आज तक आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांगना चाहता हूँ। अब मना तो नहीं करोगे ना? बता संजू। भैया आप नेहा को सीए की पढ़ाई में हेल्प करोगे प्लीज? नेहा का सपना है, वो पढ़ लिख कर सीए बनना चाहती है, पर अभी उनके घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत चल रही है। भैया आप तो कितने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हो, बड़ी समाज सेवा अपने भाई के लिए भी कर दीजिए। वो जो न्यूज़पेपर वाला कांड हुआ उसके बाद वो कॉलेज जा नहीं पा रही है। उसकी क्लासमेट ने मुझे फोन करके बताया था कि वो कुछ दिन तक घर से पढ़ाई करने वाली है। अगर आप उसे पढ़ाओगे तो उसको कितनी हेल्प मिलेगी। प्लीज भैया मना मत कीजिएगा, पहली बार कुछ मांग रहे हो आपसे, प्लीज। ठीक है, अपने लड्डू के लिए मैं ये भी करूंगा। थैंक यू भैया। देखिए अंकल, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, बल्कि मैं तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित होकर काम करना चाहता हूँ। मैं नेहा के कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि नेहा कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है नेहा का। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ अंकल कि कुछ दिक्कतों की वजह से नेहा सीए की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रही है। और सच कहूँ अंकल तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का सपना सिर्फ पैसों की वजह से टूट जाए। मैं खुद टॉपर रहा हूँ कई सालों से अंकल, खुद सीए के एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं नेहा को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर है अंकल, अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप कोचिंग शुरू कर सकते हैं और इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू अंकल, मुझ पर भरोसा करने के लिए। बस एक निवेदन है आपसे, अगर आप नेहा को यहीं घर में पढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी अंकल, पर मैं नेहा को घर में नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि मैं नेहा को घर के बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ाना पसंद करूंगा। देखिए अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि नेहा पर और उसके टीचर के रिश्ते पर उंगली उठाए या कुछ भी उल्टा सीधा सोचे। और वैसे भी अंकल, पहले से सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है ना? सच है। तो कब से कोचिंग शुरू करना चाहते हैं आप? आज से या फिर कल से? अंकल, सारी बात आपने और मैंने की है, अब इसका फैसला तो नेहा को करना होगा। क्यों नेहा? शुभ काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं सर। ठीक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ और दिखाइए ना, कुछ नया डिजाइन। ये ट्राई कीजिए, देखो भी नया आया है। अच्छा, वैसे मेरा मन तो नहीं था नया सेट लेने का, लेकिन कल सावन का पवित्र सोमवार है और संजू भी अब ठीक होने लगा है, तो सोचा एक नया सेट ले ही लेती हूँ। आहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और दिखाइए। ताई जी, एक बात बोलनी है आपसे। बोल। आपकी देवरानी यानी मेरी माता जी का जन्मदिन आने वाला है, एक सोने की अंगूठी उनके लिए भी दिलवा दीजिए ना आप। छोटी सी, माता जी खुश हो जाएंगी एकदम से। आपके हर प्लान में मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहा हूँ। अब कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना मुझे। मुंह बंद कर अपना। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ तो मैंने बताया तुझे। तू तो बस चपरासी की तरह दफ्तर होके आ गया। अरे इतना सा काम तो कोई भी 100 की पत्ती में कर देता मेरा। बड़ा आया सोने की अंगूठी लेने वाला। वाह बेटा, अब ऐसे खड़ा क्यों है? शीशा तो ढंग से पकड़। ये सोने का हार पहन के भी आप अपनी हार को टाल नहीं पाएंगी ताई जी। देर से ही सही, लेकिन इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी। एक मौका मिला नहीं कि संजू दत्ता के साथ साथ पूरा खानदान स्वाहा।
सभ्य, संस्कारी, सुशील और सुलझा हुआ लड़का है ना? पूरा नाम क्या बताया आपने इसका? अजय त्रिपाठी। त्रिपाठी? कहीं ये वो विधायक जी जो त्रिपाठी है उनका बेटा तो नहीं है ना? कुछ भी मत बोलो सुषमा, एक वही त्रिपाठी नहीं है पूरे भोपाल में। सोच के देखो, अगर ये उनका लड़का होता तो इस चंदनलाल कॉलेज में प्रोफेसर होता, बाप की सिफारिश से किसी बड़े कॉलेज को ज्वाइन करता। हाँ, आपकी बात तो सही है। चलो अंदर चलते, पढ़ने दो इन्हें। यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट एंड सेविंग। नेहा, तेरे और तेरे परिवार की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरा बस चले तो एक ही पल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और तुम्हें अपने दिल की बात कह दो। सुन बे, नेहा के भाई ने इंटरनेट कैफे खोला है, ये अपना बिट्टन मार्केट है ना, वहां पे कॉलेज के सारे लड़कों तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि चैटिंग करनी हो, गेम खेलना हो, हर एक लड़का सिर्फ और सिर्फ दीपक इंटरनेट कैफे में ही जाएगा। समझिया? दोबारा समझाओ। अजय सर, थैंक यू। उस दिन आप दोनों लड़की बनकर आए मुझे बचाने के लिए, और आज मेरा सीए बनने का सपना पूरा करने आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। नेहा, अगर तुम सचमुच किसी को थैंक्स कहना चाहती हो ना, तो संजू को कहना होगा। ये दोनों कामों के पीछे उसी का दिमाग है। उस दिन लड़की बनने का आइडिया भी संजू का ही था, और आज भी तुम्हें पढ़ाने के लिए उसने मुझे भेजा। पता नहीं क्यों नेहा, पर वो तुम्हें परेशान नहीं देख पाता है। सो मैं नोट्स बना रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे संजू यहीं कहीं है, मेरे आसपास। यहाँ तो एक फूल और दो माली वाली कहानी चल रही है। ये तो अच्छा हुआ कि संजू दत्ता की गाड़ी बाहर देखकर मैं अंदर आ गया, वरना तो ये सुंदर और मनमोहक दृश्य तो मैं कभी देख ही नहीं पाता। विधायक जी के दोनों बेटे नेहा दीदी के नैनों के जाल में उलझते जा रहे हैं। क्या बात, लगता है मामले की जड़ में जाके सच्चाई को खोद के निकालना ही पड़ेगा। आज सुबह ही मैंने मम्मी जी को भाभी जी से बात करते हुए सुना था। कल सावन महीने का बहुत ही खास सोमवार है। पति पत्नी प्रेमी जोड़े, उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाए कि भगवान भोलेनाथ। और मेरी नेहा तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। कल का दिन खास है। कल के दिन ही मैं नेहा को प्रपोज करूंगा।
पापा ये क्या पुराने गाने लगाए हुए हैं, बंद करो यार। बेटा ओल्ड इज गोल्ड। कमाल है, बिना जाम के दोनों भाई नशे में झूम रहे हैं। ना शराब है ना महफिल जमी है, पर खुमारी पूरी है। चल क्या रहे दोनों भाइयों की जिंदगी में? अंदर का राज बाहर लाने की गोली है मेरे पास। दादा सच तो मैं जान कर ही रहूंगा। ये नशे की 2 आखिरी गोलियां शायद इसी मौके के लिए बची थी मेरे पास। अज्जू दादा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये हल्दी वाला दूध है ना, ये ठंडा होने के बाद गले से उतरता ही नहीं है। इसका तो असली मजा तो ना गर्मा गर्म पीने में ही है। पी लीजिए ना। हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो पी लो दूध। मुझे नहीं अच्छा लगता है। तू जा मेरे लिए कॉफी लेके आ, स्ट्रॉन्ग वाले। हाँ मम्मी, मैंने भी कितनी बार कहा है आपसे, आप मुझे दूध अलग से दे दिया करिए और हल्दी अलग से, मैं अलग से फाक लूंगा, पर ये दूध में मिला के मत दिया करिए। ये दोनों तो साफ मुकर रहे हैं दूध पीने से। अगर इन दोनों ने दूध नहीं पिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के मन में नेहा दीदी को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसे जिद नहीं करते बच्चों, चलो चलो अपना दूध पी लो। मम्मी आपको पता तो है मुझे नहीं अच्छा लगता, उल्टी हो जाएगी मुझे। मम्मी पहली बार ना संजू कोई सही बात कह रहा है, प्लीज आज नहीं, आज नहीं। संजू आ जाए। चलो अभी तुम दोनों ना अपने नाटक बंद करो और जल्दी से गिलास खाली करो और देखते हैं तुम दोनों में कौन जीतता है। हो जाए, हो जाए। चलो 3, 2, 1 गो। अब कोई भी जीते मुझे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़े और आखिरी खेल में तो मेरी ही जीत निश्चित है। यस, मैं जीत गया। नो। ओ ले, मेरा मुन्ना हार गया, लड्डू हार गया और मैं जीत गया। ठीक है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो ना आज मैंने आपको जीतने दिया, वरना हमेशा मैं ही जीतता हूँ। अच्छा, तो यूं समझ ले कि अब तक मैं तुझे प्यार से जीतने देता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह मैदान में आ गया हूं तुझे हराने के लिए। लोग तो मौके पे चौका मारते हैं और पंकज छक्का मारता है। अब कहानी से पर्दा उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कितना खुश लग रहा था विभोर। सपना पूरा होने की खुशी थी उसके चेहरे पे। एक बार फोन लगा के पूछ लेती हूँ कि उसका इंटरनेट कैफे कैसा चल रहा है। कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों परेशान कर रही हो मम्मी जी को इस वक्त? वो रात में जब तक मुझसे बात ना कर लेना, उनको नींद नहीं आती है। तो
लगता है बड़ा गहरा वाला प्यार है ना? एक काम करता हूं, मैं ही सासू माँ को फोन करके बोल देता हूं कि आपकी बेटी की शादी हो गई, अब इतना मोह और चिंता अच्छा नहीं है। हेलो, ठीक है, तुम ही अपनी मम्मी जी को बोल दो, दोबारा फोन कर लो और बता दो। कट गया या पता नहीं मेरी आवाज सुन के काट दिया। इतनी रात को फोन आने का क्या मतलब है? और ये यू कौन है? बोलेगा कुछ विभोर, ये यू कौन है? मम्मी वो एक दोस्त है। इतनी देर से फोन बज रहा था, किसी ने उठाया नहीं तो काट दिया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ की नजर बेटी पे ज्यादा रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे पे रहती ही नहीं है। जानती भले ही कम हूँ, पर समझती सब हूँ बेटा। क्या? और तू अभी बात मुझे बोल रही है? कैसे बताती अली, मौका ही नहीं मिला तुझे बताने का। तेरी आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी भारत भवन में, बात ही नहीं हो पाई। तुझे बता ही नहीं पाई कि कैसे सुबह सुबह संजू मेरे कमरे में आया, मेरे घर में। उसके बाद उसने अजय सर को भी घर में भेज दी, सीए की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। तुझे पता है, इस बार ना संजू की आंखों में सच्चाई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बदल गया। अचानक से उसे मेरी कदर हो गई। अचानक से वो दोस्ती की जिम्मेदारी और फर्ज को समझने लगा। नेहा, बस तुझे इतना ही लग रहा है या फिर? देख नेहा, ऐसे सुबह सुबह उसके तेरे कमरे में घुसा जाना, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना, वो भी सबसे छुप के। पता नहीं अली, इस बारे में और कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहती। लेकिन अगर संजू ने इससे ज्यादा सोच लिया हो तो बोल नेहा, अगर सचमुच उसके दिल में कोई फीलिंग आ गई हो तो क्या करेगी तू? क्या डिसीजन होगा तेरा? बता मुझे। अब नशे की गोलियां अपना असली असर दिखाएंगी और दोनों भाइयों का सच बाहर लाएंगे। अरे दत्ता, संजू दत्ता, ओ संजू दत्ता, सच्ची सच्ची बताइएगा, आप नेहा दीदी के यहाँ क्या करने गए थे? कहते ही कातिल मुस्कुराहट है आपकी। तो अब बताओ ना, क्यों गए थे आप नेहा दीदी के यहाँ? जी भर के देखना जो था उस खूबसूरत से चेहरे को, देखा भी और महसूस भी किया दिल की गहराइयों तक। देखता रहा उस बोलती आंखों को, डूबता रहा उसकी सांसों से आती हुई खुशबू में। सच तो ये है कि मुझे उस चेहरे से, उस आंखों से, उस खुशबू से प्यार हो गया है। प्यार हो गया मुझे नेहा से, पहला प्यार। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका दद्दा? मेरा मतलब, अब आप क्या करेंगे अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए? दद्दा, ओ दद्दा, बताओ ना, क्या करोगे? कल मैं नेहा को अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। कल मैं नेहा को प्रपोज करने वाला हूँ। अरे दद्दा, पक्का इरादा बना लिया है? बोल दोगे कल? पक्का इरादा। अब मैं नेहा का इंतजार नहीं कर सकता। नेहा मेरी जिंदगी है, नेहा मेरी खुशी है, नेहा मेरा प्यार है।
नेहा, हाँ दादा, अच्छा दादा, आप कुछ कह रहे थे नेहा दीदी के बारे में? मतलब आपके क्या विचार हैं? नेहा क्या? नेहा नेहा बहुत बहुत क्या? बहुत प्यारी है संजू की दोस्त। अरे हाँ दादा, और बताइए ना। कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, ब्रिलियंट है वो, और मैथ्स में तो जीनियस है वो। सब वो कैलकुलेटर चलाती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है। संजू ने इतना परेशान किया उसे, पर फिर भी एग्जाम दे के ही मानी वो। अरे ये सब तो हमें भी पता है दादा, कुछ खास बताओ ना। मतलब आपको कैसी लगती है? नेहा बहुत बहुत अच्छी, I mean, बहुत अच्छी लगती है मुझे।